आज एक प्रोजेक्टाइल मोशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अ गन कैन फायर सेल्स विथ अ स्पीड v0 एंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दैट कैन बी अचीव्ड इज r is equal to v0 square by g. If a target farther away by distance delta x beyond r has to be hit with the same gun, see figure, then it could be achieved by raising the gun to a height at least. 4 options गिवन है। तो कहने का मतलब है ना कि एक गन के द्वारा सेल फायर किया जाता है और वो उसका इनिशियल स्पीड क्या है v0 है और मैक्सिमम रेंज वो अचीव कर सकता है r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर बाई जी। पता करना है कि अगर टारगेट को थोड़ा और आगे कर दिया जाए तो कितना ऊंचाई से गन को रेज कर दिया जाए ताकि वो टारगेट को हिट कर दे। तो इसका सॉल्यूशन जानने के लिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे r इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर बाई जी। रेंज के लिए जो फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा यहाँ पर नहीं है, मतलब 1 उसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पर हियर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 किसका वैल्यू होता है तो साइन 90 डिग्री। 2 थीटा का वैल्यू 2 थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा हो गया कितना 45 डिग्री। चलिए एक चीज़ मिल गया कि एंगल 45 डिग्री है। अब देखें यहाँ पर P पॉइंट के बाद हम लोग को कंसीडर करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है। फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये डेल्टा एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्टेंस हो गया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है ना वो जाता है v0 cos थीटा इंटू टी। डेल्टा एक्स इक्वल टू v0 cos थीटा इंटू टी। यहाँ से t का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो t इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई v0 cos थीटा। तो टाइम का वैल्यू हमको पता चल गया। अब हम लोग को हाइट पता करना है, कितना हाइट से गन को रेज करना है ताकि उस टारगेट को हिट कर दे। फॉर वर्टिकल मोशन में हाइट जो है ना h इज इक्वल टू होता है u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। तो u बाई हो जाएगा u साइन थीटा, यानी यहाँ पर u जगह पर इनिशियल वेलोसिटी v0 लिया गया है तो यहाँ से लिख सकते हैं v0 साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ और a बाई हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के इक्वल तो जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर टाइम का वैल्यू पुट करते हैं तो टाइम का वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम का वैल्यू यहाँ दिया हुआ t इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई v0 cos थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा v0 साइन थीटा इंटू डेल्टा एक्स बाई v0 cos थीटा प्लस हाफ जी। टी स्क्वायर लिखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा एक्स का स्क्वायर बाई v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। h इज इक्वल टू v0 से v0 कैंसिल हो जाएगा और साइन बाई कॉस हो जाएगा tan। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू डेल्टा एक्स tan थीटा प्लस हाफ। यहाँ पर जो है ना इस g को इसके नीचे ले आते हैं डिवाइड में
तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई भी नॉट स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं 45 डिग्री, तो उस वैल्यू को भी पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स tan 45 डिग्री प्लस 1/2। और देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, r इज इक्वल टू भी नॉट स्क्वायर बाई जी। तो भी नॉट स्क्वायर बाई जी के जगह पर r हम लोग पुट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई आर। और ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 45 डिग्री। डेल्टा एक्स tan 45 का वैल्यू 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये हो गया प्लस 1/2 डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई आर। और ये जो है ना कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये हो गया 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, तो h इज इक्वल टू, इन दोनों में डेल्टा एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो डेल्टा एक्स इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई आर। अब देखते हैं कि ये आंसर किससे मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर ये वाला। तो आंसर में यहाँ पर लिख देते हैं ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर।